हेलो, नमस्कार, वंदनकम, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल नीट गुरुकुल में। मेरा नाम है सत्यम शर्मा और आज के इस लेक्चर में हम एक बहुत ही शानदार टॉपिक, जिसमें बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है क्योंकि वो गलत तरीके से शायद टॉपिक को पढ़ते हैं, इसलिए उस टॉपिक को लेकर आया हूं जिसका नाम है रिवर्स स्विमर कंसेप्ट। यानी कि रिवर्स स्विमर प्रॉब्लम अगर आपको सॉल्व करनी है तो उसके पीछे के क्या कंसेप्ट हैं ये आपको जानना बहुत जरूरी है। ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, 1 घंटे में हम इस टॉपिक को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे विद क्वेश्चंस और आपको पूरी की पूरी अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी एक बार में इस पर्टिकुलर रिवर्स स्विमर कंसेप्ट की। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ ध्यान देना है इस 1 घंटे जो मैं पढ़ा रहा हूं। अपनी जो कॉपी पेन है वो लेकर बैठना है। अगर आपको कुछ अच्छा लगता है लेक्चर में से तो उसको नोट डाउन कर लेना है। वैसे तो मैं आपको इस लेक्चर के नोट्स ऑलरेडी प्रोवाइड कर दूंगा। आपको लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिल जाएगी बेटा। उस टेलीग्राम ग्रुप के लिंक को जाकर क्या कर लो, ज्वाइन कर लो। पता नहीं मैं हाफ क्यों रहा हूं, शायद सीढ़ी चढ़ के आया हूं इसलिए मुझे हाँ ठीक है। तो आपको अगर लिखने की जरूरत लगती है तो आप लिखिए, नहीं लगती है तो कोई दिक्कत नहीं है, टेलीग्राम ग्रुप पर आपको नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज या कल में अब आपके लिए एक अच्छा सरप्राइज आने वाला है जो आज ही हम अनाउंस कर देंगे। बहुत अच्छे से आपकी आंखों के सामने आपको पता चल जाएगा क्या होने वाला है। और हम चाहते हैं और हम जानते हैं या हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको सरप्राइज बहुत ज्यादा पसंद आएगा और कहीं ना कहीं वो सरप्राइज आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। तो चलिए भाई, लेक्चर को स्टार्ट करते हैं रिवर्स स्विमर कंसेप्ट से। सबसे पहले मैं आपके सामने लेकर आया हूं ये एक नदी, है ना। थोड़ा सा चेक कर लेते हैं नॉलेज, आपका थोड़ा सा नॉलेज चेक कर लेते हैं। मैं अगर ये बोल रहा हूं कि मान लीजिए नदी बह रही है इस डायरेक्शन में, ठीक है ना, वेलोसिटी ऑफ रिवर दी गई है ना। नदी बह रही है इस डायरेक्शन में, वेलोसिटी ऑफ रिवर दी गई है आपको 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक, अच्छा, इसी डायरेक्शन में वेलोसिटी ऑफ स्विमर दे दिया है आपको। वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर आपको दे दिया है कितना भैया, आपको सीधे सीधे अभी बताता हूं। अभी आपको ये सारे टर्मिनोलॉजी नहीं पता होंगे तो हम इसमें नहीं घुसते हैं, बस आपका बेसिक नॉलेज चेक करते हैं। मान लीजिए अगर वेलोसिटी ऑफ रिवर 10 मीटर पर सेकंड है, एक स्विमर तैर रहा है और स्विमर की वेलोसिटी है कितनी, 5 मीटर पर सेकंड। तो मुझे बताओ कि अगर मैं एक इंसान को जमीन पर खड़ा कर दूं और बोलूं कि बताओ भाई तुम्हें ये स्विमर किस वेलोसिटी से जाता हुआ दिख रहा है, तो आपका जवाब क्या होगा। आप जमीन से देख रहे हो भाई, बेसिक सी नॉलेज है, जरा चेक कर लेता हूं कि अगर रिवर 10 मीटर पर सेकंड से फ्लो कर रही है और उसमें एक स्विमर है, स्विमर क्या कर रहा है, हाथ पैर मार रहा है और 5 मीटर पर सेकंड से आगे जाने की कोशिश कर रहा है। मतलब रिवर जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है उसी डायरेक्शन में फ्लो करने की, तैरने की कोशिश कर रहा है। तो मुझे बताओ, अगर मैं आपको जमीन पर खड़ा कर दूं और आपसे पूछूं कि बताओ स्विमर की वेलोसिटी आपको कितनी दिखाई दे रही है, तो आप क्या बोलोगे। आप बोलोगे सर वेलोसिटी ऑफ स्विमर मुझे दिखाई देगी कितनी, 15 मीटर पर सेकेंड। अरे आपने एयरपोर्ट में देखा होगा ना, वो क्या बोलते हैं, फिसल पट्टी बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, कन्वेयर बेल्ट टाइप का होता है जो चलता रहता है चलता रहता है चलता रहता है ना। अगर उस चलते हुए बेल्ट पर आप भी चलने लग जाओ तो आपकी वेलोसिटी ऐड हो जाएगी किसकी वेलोसिटी में, कन्वेयर बेल्ट की वेलोसिटी में ऐड हो जाएगी। हाँ कि ना, हाँ सर। चलो आपको इतना पता है, बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। इतना पता है आपको, बहुत अच्छी बात है। यहां पर क्या होता है, 3 चीजें हैं जिसके बारे में आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। 3 चीजें मतलब 3 टर्मिनोलॉजीज है जिनके बारे में जानना बहुत जरूरी है। पहली टर्मिनोलॉजी है VR, दिस इज वेलोसिटी ऑफ रिवर, दिस इज वेलोसिटी ऑफ रिवर। ठीक, दूसरी टर्मिनोलॉजी है वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर। आओ सब कुछ बेसिक से समझकर आगे चलेंगे भाई। वेलोसिटी ऑफ स्विमर, velocity of swimmer with respect to river, with respect to river, है ना। कभी कभी ऐसा भी लिखा रहता है, आपको क्वेश्चन आएगा तो उसमें लिखा रहेगा velocity of swimmer with respect to still water, ऐसा भी लिखा रहेगा। velocity of swimmer, velocity of swimmer with respect to still water, velocity of swimmer with respect to still water, विथ रिस्पेक्ट टू स्टिल वाटर। ठीक है, बात समझ में आई, हाँ समझ में आ गई। चलो अब बात करते हैं तीसरी टर्मिनोलॉजी की, जो कि वेलोसिटी ऑफ स्विमर एज सीन फ्रॉम द ग्राउंड, यानी कि वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। वेलोसिटी ऑफ स्विमर, ये वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है भाई, है ना। ये वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। ये वेलोसिटी ऑफ स्विमर, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है।
विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। अरे भाई ग्राउंड से बैठकर आपको स्विमर किस डायरेक्शन में जाता हुआ दिख रहा है, क्या वेलोसिटी फील हो रही है, यही कहलाता है क्या, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ग्राउंड पर बैठकर आपको क्या दिख रहा है, आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, वो चीज ये बताती है। कुल मिलाकर क्या करना है, 100 बात की एक बात। इसके ना लोग 3 केस बोलते रहते हैं, लेकिन देखो केस पे हम बाद में जाएंगे, पहले हम एक जनरल बात कर लेते हैं। क्या बात कर लेते हैं, जनरल बात कर लेते हैं। देखो जब भी आप नदी में कूदोगे, जब भी आप नदी में कूदोगे, मान लीजिए नदी के पास कुछ वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में, वेलोसिटी ऑफ रिवर इस डायरेक्शन में, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, स्विमर को अगर मैं कुदवा देता हूं, क्या कर देता हूं, स्विमर को अगर मैं कुदवा देता हूं यहां पर, ध्यान से सुनना, तो उसको अपने आप बिना बोले बिना मांगे एक वेलोसिटी ऑफ रिवर मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी? नहीं आई बात समझ में? अरे ध्यान से सुनो, मैं ये बोल रहा हूं कि अगर स्विमर, या आप अपने आप को इमेजिन कर लो, मैं आपको एक बहती हुई नदी में फेंक देता हूं और बोल देता हूं कि तैरो भैया, पार करो। यहां पर हमारा जो पूरा एम रहेगा वो ये रहेगा कि अगर इस रिवर की जो विड्थ है वो डी है, और हमको क्या रहेगा, हमारी कोशिश ये रहेगी कि हमारा स्विमर इस पॉइंट से कूदे और इस पॉइंट पर पहुंच जाए। अच्छा ध्यान से सुनो, मैं आपको बोल रहा था कि एक बहती हुई रिवर है, उसमें मैं आपको बोलता हूं कि भाई इसमें तैरो, इस पार से उस पार पहुंचो। तो जैसे ही आप रिवर में कूदोगे, क्या आपको ऐसा लगता है कि बिना पूछे, आपको चाहिए हो या नहीं चाहिए हो, आपको एक एक्स्ट्रा वेलोसिटी ऐड होके मिलेगी जो कि रिवर की वेलोसिटी होगी? आपको एक धक्का मिलेगा, किसकी तरफ से, रिवर की तरफ से। ये बात मानते हो कि नहीं मानते? मानते हैं सर। चलो ध्यान से सुनेंगे। देखो ये वेलोसिटी ऑफ रिवर इस डायरेक्शन में है, इतना आप समझ लो, है ना। मैं डायग्राम बनाता हूं जरा। आओ 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 आओ, हमारा यहाँ एम है, हमको क्या करना है भैया, रिवर को क्रॉस करना है। क्या करना है, रिवर को क्रॉस करना है, ठीक है। मैंने बोला कि भैया एक वेलोसिटी ऑफ रिवर तो बिना बोले लगा ही देता हूं मैं, क्योंकि इस डायरेक्शन में वो है ही। अरे भाई जो मैंने वेलोसिटी ऑफ रिवर इधर बनाई थी, है ना, वो मैंने उठाकर पैरेलल इधर शिफ्ट कर दी, वेक्टर क्वांटिटी, है ना, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। मैंने बोला, जनरल सोच रहा हूं मैंने बोला यार जो स्विमर है उसको मैंने एक वर्टिकल से थीटा एंगल पर कुदा दिया। ये वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर है ना, ये वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर है। ये आपकी वेलोसिटी है कि आप क्या कर रहे हो, पानी पर एफर्ट मार रहे हो, बहती हुई नदी पर आप एफर्ट मार रहे हो, ये वो वेलोसिटी है, ठीक। अब जब मैं ये होता हुआ कहां से देखूंगा, जमीन से देखूंगा। ये सब होता हुआ मैं कहां से देखूंगा, जमीन से देखूंगा। तो मुझे बताओ वेलोसिटी ऑफ स्विमर मुझे कैसी दिखाई देगी, बताओ मुझे, वेलोसिटी ऑफ स्विमर आपको कैसी दिखाई देगी जब आप ग्राउंड से देखने की कोशिश करोगे? हे भगवान, पानी पी लेता हूं, बहुत अजीब सा लग रहा है। हाँ बताओ, जल्दी मुझे बताओ कि जब ग्राउंड से ऑब्जर्व करोगे तो आपको क्या दिखाई देगा? चलिए जब आप ग्राउंड से ऑब्जर्व करोगे तो आपको ऐसा लग रहा है क्या कि भैया ये आप कोशिश कर रहे थे नदी में तैरने की, जो बहती हुई नदी थी, इस पर अपने आप एक वेलोसिटी ऑफ रिवर क्या हो रही है, ऐड हो रही है, जो उसको धक्का मारेगी, चल भाई आगे बढ़ आगे बढ़ आगे बढ़, हाँ कि ना। तो इन दोनों का कुछ रिजल्टेंट आएगा कि नहीं आएगा? हाँ सर, इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा क्या वही आपको ग्राउंड से दिखेगा? नहीं, ये बात समझ में। देखो ये वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर है, ये वेलोसिटी ऑफ रिवर है। इन दोनों का मान लीजिए रिजल्टेंट इधर कहीं आया, इन दोनों का मान लीजिए रिजल्टेंट इधर कहीं आया। अरे बेटा सीधी सीधी लाइन बन जा, हाँ ये आएगा, ठीक। दिस इज वेलोसिटी ऑफ स्विमर। ये मुझे बैठे बैठे ग्राउंड से दिख रही है कि भैया स्विमर कूदा तो इस डायरेक्शन में था, स्विमर कूदा इस डायरेक्शन में था, लेकिन उस पर रिवर की वेलोसिटी ऐड हुई, तो अब वो बह के कहीं इस डायरेक्शन में तैर रहा है, जो मुझे ग्राउंड से दिखाई दे रहा है। अच्छा हाँ सर, ठीक है, वेरी गुड। तो क्या मैं बोल सकता हूं तैरते 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 वो यहां पहुंच जाएगा? बताओ मुझे, क्या मैं बोल सकता हूं कि ये स्विमर तैरते 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 यहां तक पहुंच जाएगा ग्राउंड से, जो मुझे दिख रहा है? हाँ सर, बिल्कुल सही। तो भैया मैं बोल सकता हूं कि अगर ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो बी से कितना आगे चला गया भाई ये? मैंने बोला भाई एक्स डिस्टेंस आगे चला गया। यही एक्स डिस्टेंस आपकी क्या कहलाएगी आगे चलकर? ड्रिफ्ट कहलाएगी।
जो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट होता है बेटा उसी को आप क्या बोलते हो, ड्रिफ्ट बोलते हो। ये सारी बेसिक चीजें मैं आपको बता रहा हूं। केसेस तो कोई भी बता देगा, केसेस बताकर चला जाएगा और बोलेगा भाई इसी से क्वेश्चन बनते हैं, मैं भी मानता हूं सच बोल रहा है वो, लेकिन यार वो केसेस क्यों बने जरा वो तो समझो, केसेस क्यों बने पहले वो तो समझो। स्विमर कूद गया भैया, है ना, ऐसी रिवर में जो बह रही थी, रिवर की वेलोसिटी बिना पूछे आप मांगो ना मांगो ऐड हो गई आप पर, है ना, इसने धक्का दे दे के कुछ रिजल्टेंट बनाया और इस डायरेक्शन में आप तैरते हुए दिखाई दे रहे हो ग्राउंड में बैठे इंसान को। ठीक है, ओके, वेरी गुड। अच्छा जरा समझना, अब जरा समझना, यहां पर VSR के दो कंपोनेंट हो गए, मुझे बताओ, एक cos थीटा एक sin थीटा, होगा कि नहीं होगा? हाँ सर बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। समझना क्या बताना चाह रहा हूं, समझना क्या बताना चाह रहा हूं। चलो आओ इसका डायग्राम बनाते हैं, अलग से एक डायग्राम बनाएंगे, है ना। चलो तो मैं ये बोल रहा हूं, इधर VR, इधर अरे 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 इधर VS, मानते हो कि नहीं मानते? हाँ सर मानते हैं। चलो तो आओ जरा मैं क्या बताना चाह रहा हूं समझो, दिस इज VSR, दिस इज VR, समझने की कोशिश करना क्या बताना चाह रहा हूं। एक कंपोनेंट बनेगा इसका ये, ठीक है ना, एंगल है ये थीटा, तो ये बनेगा VSR cos थीटा, बनेगा कि नहीं बनेगा? हाँ सर। और एक कंपोनेंट बनेगा ये VSR sin थीटा, बनेगा कि नहीं बनेगा? VSR sin थीटा बनेगा कि नहीं बनेगा? अरे मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसी डायग्राम को अलग से बनाकर आपको दिखा रहा हूं। देखिए सही कहा मैंने? हाँ सर सही कहा, सही कहा, बिल्कुल। अच्छा मैं देख रहा हूं कि इस डायरेक्शन में आपका स्विमर चला गया, हाँ सर चला गया, ठीक है, ओके। यहां पर आपने एक्स डायरेक्शन में कुछ डिस्प्लेसमेंट दिखाया है जिसको आपने ड्रिफ्ट बोला है। अच्छा अगर ड्रिफ्ट हुआ है, अगर ड्रिफ्ट हुआ है इस डायरेक्शन में आपका स्विमर गया है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये वाला जो कंपोनेंट होगा वो इस वाले कंपोनेंट से बड़ा होगा। या मैं बोलूं कि इस डायरेक्शन में अगर डिस्प्लेसमेंट हुआ है तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी, नेट वेलोसिटी होनी चाहिए। हाँ सर होनी चाहिए, तभी तो इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा, बिल्कुल सही। तो भाई इस डायरेक्शन में वेलोसिटी VR है, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी VSR sin थीटा है, तो मुझे बताओ एक्स डायरेक्शन में नेट वेलोसिटी कितनी होगी? एक्स डायरेक्शन में नेट वेलोसिटी कितनी होगी मुझे बताओ सर? एक्स डायरेक्शन में नेट वेलोसिटी होगी, एक्स डायरेक्शन में नेट वेलोसिटी होगी कितनी? VR माइनस VSR sin थीटा, VR माइनस VSR sin थीटा, ओके ठीक है। और ऊपर की डायरेक्शन में क्या वेलोसिटी होगी? ऊपर की डायरेक्शन में क्या वेलोसिटी होगी? VSR cos थीटा। ग्रीन कलर से बना देता हूं इसको, ग्रीन कलर की पिंकी वॉट कलर, वॉट कलर। आज पता नहीं सांस क्यों फूल रही है, ज्यादा मोटा हो गया हूं क्या मैं? VSR cos थीटा, क्लियर है? ओके। अब मुझे एक बात बताओ, ये वेलोसिटी जो है ये क्या कराएगी, इसका क्या काम होगा? ये वेलोसिटी क्या कराएगी और ये वेलोसिटी क्या कराएगी? मुझे बताओ क्या काम होगा इन दोनों का? अरे बताओ मुझे क्या काम होगा, मुझे बताओ क्या काम होगा। ये है रिवर की डेप्थ, ये सॉरी विड्थ, ये रिवर की विड्थ है, ठीक है ना। एक कंपोनेंट है इस डायरेक्शन में, एक कंपोनेंट है इस डायरेक्शन में, बताओ दोनों का क्या यूज होगा? तो मैं आपको बताना चाहता हूं या सोचने पर मजबूर करना चाहता हूं, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ये जो कंपोनेंट होगा VSR cos थीटा, यही रिस्पॉन्सिबल होगा रिवर क्रॉस कराने के लिए? हाँ कि ना? अरे हाँ कि ना? सही सही बताओ मुझे, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि VSR cos थीटा जो होगा इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रॉसिंग द रिवर, फॉर क्रॉसिंग द रिवर? क्या मैंने कुछ गलत कहा? अरे हाँ कि ना? रिवर क्रॉस ही तो करना है हमें, हमारा एम ही वही है कि रिवर को हम क्रॉस कर जाए। तो रिवर को अगर क्रॉस करना है तो कौन सा कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है? VSR cos थीटा रिस्पॉन्सिबल है। अच्छा तो ये कंपोनेंट किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? VR माइनस VSR sin थीटा, बताओ ये कंपोनेंट किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है? थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाओगे तो आपको समझ में आएगा कि यहां पर आपने सर एक्स डायरेक्शन में कुछ डिस्प्लेसमेंट बताया है जिसको आपने ड्रिफ्ट बोला है। अगर एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ है, ड्रिफ्ट हुआ है, तो पक्की बात है कि एक्स डायरेक्शन में कुछ नेट वेलोसिटी भी होगी। हाँ वो एक्स डायरेक्शन की नेट वेलोसिटी कितनी है? एक्स डायरेक्शन की नेट वेलोसिटी सर आपने ये निकाली,
तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि यही वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल है एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट यानी कि ड्रिफ्ट कराने के लिए? हाँ 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 हाँ, बिल्कुल सही पकड़े हैं आप। तो मैं यहां साफ साफ लिखता हूं कि वी आर माइनस वी एस आर साइन थीटा, वी एस आर साइन थीटा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्रिफ्ट, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्रिफ्ट। क्या मैंने बात सही कही? हाँ हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात। बस कई बच्चे ना इसको उल्टा पढ़ते हैं, ऐसे कूदेंगे तो ये हो जाएगा, वैसे कूदेंगे तो ये हो जाएगा। अरे कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, कैसे भी कुदा दो अपने स्विमर को, कैसे भी कुदा दो किसी थीटा एंगल पर, है ना, और बोल दो भैया कि किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में ऐसे जाएगा, एक्स डायरेक्शन में इतना डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, भैया इसका एक कंपोनेंट होगा जो रिवर क्रॉस कराएगा और ये माइनस इसका एक कंपोनेंट होगा जो ड्रिफ्ट कराएगा। यही चीज मैंने लिख दी है यहां पर बस। अगर आपने ये लिख दिया, यहां से केसेस बनना चालू हो जाएंगे। मुझे बताओ कितना टाइम लगेगा रिवर को क्रॉस कराने में? मुझे बताओ, मैं जनरली आपसे पूछ रहा हूं, सिंपल सा क्वेश्चन है, मुझे बताओ टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, क्रॉस द रिवर, कितना टाइम लगेगा रिवर को क्रॉस करने में? बताओ मुझे, बताओ 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 बताओ, कितना टाइम लगेगा? बताओ। बहुत सारे बच्चों को ये बन गया होगा, बहुत सारे बच्चे अभी भी सोच रहे होंगे कि सर ने क्या करा दिया है। कुछ नहीं बाबा, कुछ नहीं कराया है। टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर बाबा, क्रॉस द रिवर, रिवर को क्रॉस करो। ये अगर विड्थ है रिवर की डी, समझना मेरी बात, रिवर को क्रॉस कराने के लिए कौन सा कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है? वी एस आर कॉस थीटा, ठीक है। तो बताओ मुझे इतना डिस्टेंस कवर करने के लिए कितना टाइम लगेगा? मुझे बताओ। तो टाइम क्या होता है? बताओ मुझे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, बताओ मुझे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। हाँ सर, तो डी अपॉन वी एस आर कॉस थीटा, इतना टाइम लगेगा रिवर को क्रॉस करने के लिए। वेरी गुड, इतना टाइम लगेगा रिवर को क्रॉस करने के लिए। डब्बे में डाल दे, अरे यार डब्बे में डाल देते हैं इसको, इतना टाइम लगेगा। अच्छा, ये जैसे ही आपने टाइम निकाला, आपसे ना एक नई चीज पूछ लेगा वो कि यार टाइम तो तुमने निकाल दिया है, जरा मिनिमम करके बता दो इस टाइम को, है ना। जैसे ही तुमने टाइम निकाला वो बोलेगा कि सुनो टाइम तो तुमने निकाल दिया, जरा मिनिमम करके दिखाओ टाइम को कि कितने मिनिमम टाइम में तुम रिवर को क्रॉस कर दोगे। ठीक है, तो मैंने बोला कि अगर टी को मिनिमम करना है, अगर टी को क्या करना है? मिनिमम करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? डिनोमिनेटर को मैक्सिमाइज करना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि कॉस थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए? मैक्सिमम होनी चाहिए। इसकी वैल्यू, इसका मतलब क्या है? थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होनी चाहिए। अगर ये हो जाता है तो टी क्या हो जाएगा? मिनिमम हो जाएगा। आई मेरी बात समझ में? और वो कितना हो जाएगा? सो दिस इंप्लाइज टी मिनिमम इज इक्वल्स टू डी अपॉन वी एस आर, टी अपॉन डी अपॉन वी एस आर। खत्म बात। समझे? केस वेस बनाकर नहीं समझना है इन सारे क्वेश्चंस को भैया, पहले अपने दिमाग में ये बैठा लेना है कि ये दो कंपोनेंट है, एक टाइम, एक रिस्पॉन्सिबल है रिवर को क्रॉस कराने के लिए, एक रिस्पॉन्सिबल है क्या कराने के लिए? ड्रिफ्ट कराने के लिए। आइए समझते हैं। तो मिनिमम टाइम आपने निकाल लिया कितना? डी अपॉन वी एस आर। अच्छा, ये जो चीज आपने लिखी है कि थीटा 0 हो जाना चाहिए, इसको आप डायग्राम में कैसे देखोगे? डायग्राम में कैसे देखोगे बताओ मुझे। थीटा अगर 0 हो जाता है, थीटा अगर 0 हो जाता है तो आपका स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर, मतलब आप अपने स्विमर को कैसे कुदाओगे? अगर थीटा 0 हो गया तो ये इस लाइन में जाएगा सीधे की सीधा, कि नहीं? हाँ, तो आप अपने स्विमर को कैसे कुदाओगे? सीधा सीधा कुदा दोगे। आप अपने स्विमर को कैसा कुदा रहे हो? आप सीधा सीधा कुदा रहे हो, ठीक है ना। तो ये है आपका वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर। ऐसे आप कुदाओगे अपने स्विमर को, ठीक है। रिवर की वेलोसिटी बिना पूछे आपको मिल जाती है, वेलोसिटी ऑफ रिवर है। इन दोनों का रिजल्टेंट निकलेगा कहां बेटा? ऐसा कुछ, दिस इज वेलोसिटी ऑफ स्विमर। ये आपको कहां से दिख रही है? ये आपको जमीन से दिखेगी कि स्विमर आपका कहां जा रहा है? इस डायरेक्शन में जा रहा है। समझे कि नहीं समझे? हाँ सर समझ गए समझ गए समझ गए, ओके।
पक्का? चलिए, तो अगर आपसे कोई बोले कि वी एस की वैल्यू निकाल कर बता दो तो आप इस ट्रायंगल का यूज कर लेना, ठीक है ना। तो वी एस इज इक्वल्स टू, मुझे बताओ ये वी एस है, ये वी एस आर है, ये वी एस आर होगा ना, ये होगा कि नहीं होगा? हाँ सर। तो हम बोल सकते हैं वी एस इज नथिंग बट अंडर रूट वी एस आर का स्क्वायर प्लस वी आर का स्क्वायर। कुछ गलत कहा? कुछ गलत कहा? नहीं सर, कुछ भी गलत नहीं कहा। अगर आपसे कोई पूछ ले कि स्विमर की वेलोसिटी जमीन पे बैठे हुए इंसान को कितनी दिखेगी तो आप यहां से निकाल सकते हो। अच्छा, अगर इसका डायरेक्शन पूछ ले, अगर इसका डायरेक्शन पूछ ले, क्या पूछ ले? इसका डायरेक्शन पूछ ले। मान लीजिए ये पूछ लिया, 5 पूछ लिया, डायरेक्शन पूछ लिया कि भैया रिवर जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है उससे किस डायरेक्शन में आपका स्विमर जाता हुआ दिखेगा अगर आप ग्राउंड से बैठकर देखो तो आपको ये फाई निकालना है। नहीं निकाल सकते? क्या निकाल सकते हैं सर? tan फाई tan फाई इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो वी एस आर अपॉन वी आर। क्लियर है? बहुत क्लियर है, क्लियर है, बहुत क्लियर है। समझ में आई बात? बिल्कुल समझ में आ गई है। यहां पर आपने निकाल दिया है टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, ये टाइम है। अगर आपसे कोई बोलेगा कि मिनिमम टाइम में बताओ कि क्रॉस करोगे आप रिवर को कितना, कैसे, तो आप भैया थीटा जो है, आप अपने स्विमर को जो कुदा रहे हो एंगल पे, उस एंगल को क्या कर दो? 0 कर दो। स्विमर को सीधा सीधा कुदा दो, क्या कर दो? सीधा सीधा कुदा दो, बस आपको क्या मिलेगा? मिनिमम टाइम मिलेगा। ठीक है, अब दूसरी बात करता है वो कि सुनो ना, मिनिमम ड्रिफ्ट भी जरा बता दो। अगर हमको ड्रिफ्ट मिनिमम कराना होगा तो क्या करेंगे? अब वो बोलता है मिनिमम ड्रिफ्ट कराना है ना, हमको मिनिमम ड्रिफ्ट चाहिए, हमको मिनिमम ड्रिफ्ट चाहिए, मिनिमम ड्रिफ्ट चाहिए। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मिनिमम ड्रिफ्ट चाहिए, ला कर देते हैं। पहले ये बताओ ड्रिफ्ट कितना है, पहले ये बताओ ड्रिफ्ट कितना है। तो तुमने बोला कि अभी अभी सर ने मुझे समझाया कि ड्रिफ्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल एक कंपोनेंट है वी आर माइनस वी एस आर साइन थीटा, वी आर माइनस वी एस आर साइन थीटा, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्रिफ्ट, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्रिफ्ट। आई एम सॉरी, आज मुझे बहुत एसिडिटी सी हो रही है, अजीब सा लग रहा है। वी आर माइनस वी एस आर साइन थीटा, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्रिफ्ट। ये मैंने आपको बताया कि नहीं बताया? ये देखो, ये बताया मैंने आपको। हाँ सर। तो अगर ये ड्रिफ्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है तो पहले मुझे ये तो बताओ कि ड्रिफ्ट टोटल कितना होगा। मुझे बताओ ना कि ये ड्रिफ्ट होगा कितना, ये ड्रिफ्ट होगा कितना। अच्छा, ड्रिफ्ट इज द हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ड्रिफ्ट इज द हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, इसको मैं एक्स बोल दे रहा हूं, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, इसको आप ड्रिफ्ट बोलते। निकालोगे कैसे यार? इस x को निकालोगे कैसे? x में डिस्प्लेसमेंट हुआ है तो x डायरेक्शन की वेलोसिटी ले लो, ठीक, यानी कि ये, ठीक है। वेलोसिटी इनटू टाइम, वेलोसिटी इनटू टाइम इज रिस्पॉन्सिबल, वेलोसिटी इनटू टाइम इज नथिंग बट डिस्टेंस, वेलोसिटी इनटू टाइम इज नथिंग बट डिस्टेंस। तो वेलोसिटी ये जो है ये रिस्पॉन्सिबल है ड्रिफ्ट के लिए, x डायरेक्शन की वेलोसिटी है, ठीक, इनटू टाइम कर दो, इनटू टाइम कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा? ड्रिफ्ट मिल जाएगा। अच्छा, टाइम की वैल्यू क्या पुट करें? जितनी देर में आपका स्विमर ए से बी पहुंचेगा उतनी ही देर में स्विमर आगे भी तो बढ़ चुका होगा। अरे भैया, जितनी देर में स्विमर यहां से यहां पहुंचेगा उतनी ही देर में स्विमर यहां से यहां भी तो पहुंच जाएगा। अरे हाँ कि ना? अरे हाँ कि ना? हाँ सर। टोटल जो मोशन हो रहा है वो तो यहां से यहां हो रहा है ना बेटा, उसको हम तोड़ रहे हैं इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में, ठीक है ना। जितनी देर में आपका स्विमर यहां से यहां पहुंचेगा आगे भी तो बढ़ चुका होगा। आगे क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि इस डायरेक्शन में उसके पास वेलोसिटी है, ठीक। यहां से यहां पहुंचने में उसको टाइम कितना लग रहा है? टाइम टू क्रॉस द रिवर आपने निकाला है, टाइम टू क्रॉस द रिवर आपने निकाला है, बिल्कुल निकाला है। तो यहां पर टी क्या रख दोगे आप? डी अपॉन वी एस आर कॉस थीटा, वेरी गुड। तो x इज इक्वल टू वी आर माइनस वी एस आर साइन थीटा, मिनिमम ड्रिफ्ट, ओके, इनटू टी, टी की वैल्यू कितनी है? डी अपॉन वी एस आर कॉस थीटा। अच्छा, ये तो आ गया आपके पास ड्रिफ्ट का फॉर्मूला, ये आ गया आपके पास ड्रिफ्ट का फॉर्मूला। लेकिन उसने हमसे क्या पूछा है? मिनिमम ड्रिफ्ट चाहिए,
मिनिमम ड्रिफ्ट चाहिए, तो मेरी कोशिश क्या रहेगी कि मिनिमम ड्रिफ्ट की जब वो बात करे तो मैं क्या कर दूं भाई, ड्रिफ्ट को जीरो करने की कोशिश कर लूं। क्या कर लूं, ड्रिफ्ट को जीरो करने की कोशिश कर लूं, है ना। आइए जरा ड्रिफ्ट को जीरो करने की कोशिश करते हैं, आइए जरा ड्रिफ्ट को जीरो करने की कोशिश करते हैं। ड्रिफ्ट जीरो करो, ड्रिफ्ट जीरो करो, आओ करते हैं। हमको बोला है ड्रिफ्ट है कितना, ड्रिफ्ट है वी आर माइनस वी एस आर साइन थीटा इंटू टी, यही है। हाँ सर, हाँ सर यही है। अच्छा, अगर मुझे x जीरो करना है, इफ x इज जीरो, अगर मुझे ड्रिफ्ट जीरो करना है, दिस इंप्लाइज मुझे ये जीरो करना पड़ेगा। अब टाइम तो जीरो होने से रहा, टाइम तो जीरो होने से रहा, इसका मतलब ये है कि वी आर माइनस वी एस आर साइन थीटा जीरो के बराबर होना चाहिए। अगर ये हो जाता है तो ड्रिफ्ट जीरो हो जाएगा। और ये होने के लिए क्या होना चाहिए, वी आर किसके बराबर होना चाहिए, वी एस आर साइन थीटा के बराबर होना चाहिए। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? हाँ सर समझ रहे हैं। अच्छा 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 अच्छा, इसका मतलब ये कंडीशन तो पहले आप याद रखो कि वी आर की वैल्यू वी एस आर साइन थीटा के बराबर हो जानी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो ड्रिफ्ट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसको और समझते हैं। अगर मैं साइन थीटा को अपने पास रख लेता हूं एक साइड, तो साइन थीटा किसके बराबर हो जाएगा, वी आर अपॉन वी एस आर के बराबर हो जाएगा। हाँ सर, और हम जानते हैं कि साइन थीटा की जो वैल्यू होती है, साइन थीटा की जो वैल्यू होती है लेस देन इक्वल टू 1 के बराबर होती है। अरे हाँ कि ना? इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ, दिस इंप्लाइज कि वी आर अपॉन वी एस आर जो होगा वो लेस देन इक्वल टू 1 होगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि वी आर लेस देन इक्वल टू क्या होगा, वी एस आर होगा। तभी ये होना पॉसिबल है। क्या, अगर स्विमर की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू रिवर जो है वो रिवर की वेलोसिटी से ज्यादा हो या उसके बराबर हो, तो ही आप ड्रिफ्ट क्या कर सकते हो, जीरो कर सकते हो, नहीं तो ड्रिफ्ट जीरो नहीं होगा। अरे हाँ, इफ दिस कंडीशन परसिस्ट, इफ दिस कंडीशन परसिस्ट, ये कंडीशन अगर होती है, then only drift will be zero, then only drift will be zero, otherwise drift cannot be neglected, cannot be zero। समझ में आई बात कि नहीं? अगर मान लो किसी केस में रिवर की वेलोसिटी स्विमर की वेलोसिटी से ज्यादा हो जाती है, तो फिर तो ड्रिफ्ट को जीरो करना पॉसिबल ही नहीं है बेटा। रिवर की वेलोसिटी अगर ज्यादा हो जाती है स्विमर की वेलोसिटी से, स्विमर की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू रिवर से अगर वी आर ग्रेटर देन वी एस आर हो जाती है, तो बेटा रिवर इतनी तेजी से फ्लो करेगी कि वो ड्रिफ्ट जीरो होने ही नहीं देगी। वो बोलेगी रिवर कि नहीं भाई, कुछ ना कुछ हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट तो मैं कराऊंगी ही कराऊंगी। आई बात समझ में? इसलिए हम बोल रहे हैं कि अगर ड्रिफ्ट को जीरो करना है बेटा, अगर ड्रिफ्ट को जीरो करना है, सुनना मेरी बात, अगर ड्रिफ्ट को जीरो करना है तो ये कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, अब क्वेश्चन क्या आता है, अब क्वेश्चन क्या आता है जरा सुनना। अब क्वेश्चन कैसे आते हैं, देखो क्वेश्चन में आपको बोलेगा जीरो ड्रिफ्ट। क्या बोलेगा, जीरो ड्रिफ्ट। तो आप समझ जाओगे क्या करना है ना। अच्छा, अब जरा इसको दूसरे तरीके से देखते हैं। ड्रिफ्ट अगर जीरो होता है, अगर मैं इसको जीरो कर देता हूं, ड्रिफ्ट को अगर मैं जीरो कर देता हूं, तो आपका स्विमर ए से स्टार्ट करेगा और कहां पहुंचेगा, बी पर पहुंचेगा। अगर मैं ड्रिफ्ट को जीरो कर देता हूं तो आपका स्विमर ए से स्टार्ट कर देगा, कहां पहुंचेगा, बी पर पहुंचेगा। हाँ, यानी कि एग्जैक्टली अपोजिट पॉइंट पे पहुंचेगा। बिल्कुल सही। अरे हाँ कि ना? हाँ सर, तो इसका मतलब ये हुआ, जरा देखना डायग्राम बना रहा हूं मैं, आ रहा हूं मैं, जिंदगी आ रहा हूं मैं, कर ले आ मुझ। हाँ, तो मैं ये बोल रहा था, पहले हमने क्या बनाया था भाई कि रिवर से ऐसे कहीं एंगल बनाकर हमारा स्विमर कूद रहा है, ठीक है ना। अब लेकिन बात ये हो गई कि ड्रिफ्ट आपने जैसे ही जीरो कराया, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट जैसे ही जीरो कराया, तो आपका डायग्राम क्या होगा, अब यहां से पॉइंट उठकर यहां आ जाएगा। यानी कि अगर आपके स्विमर ने अब ए से चालू किया है तो उसे कहां पहुंचना है, एग्जैक्टली अपोजिट पॉइंट बी पे पहुंचना है, एग्जैक्टली अपोजिट पॉइंट बी पे पहुंचना है। ठीक है,
वेरी गुड, समझना। इसका मतलब ये हुआ कि आपका स्विमर कूदा था, एक एंगल बनाकर कूदा था, ध्यान से सुनना, ठीक है। रिवर की वेलोसिटी कहाँ थी? रिवर की वेलोसिटी यहाँ थी, दिस इज वेलोसिटी ऑफ रिवर। समझना ध्यान से, इन दोनों के बीच का रिजल्टेंट अब कुछ ऐसा आएगा, इन दोनों के बीच का रिजल्टेंट अब कुछ ऐसा आएगा कि आपका जो स्विमर होगा बेटा, जब आप ग्राउंड से देखोगे तो वो आपको किस डायरेक्शन में जाता हुआ दिखाएगा? सीधे सीधे इस डायरेक्शन में जाता हुआ दिखाई देगा। समझे कि नहीं समझे? अगर कोई आपसे क्वेश्चन में पूछेगा कि बताओ जीरो ड्रिफ्ट कराने के लिए अगर मुझे स्विमर को कुदाना है तो किस एंगल पर कुदाऊं, ये क्वेश्चन अगर आपसे कोई पूछता है तो आप बोलोगे सीधा सीधा साइन थीटा इज इक्वल टू वी आर अपॉन वी एस आर। समझे कि नहीं समझे? साइन थीटा इज इक्वल टू वी आर अपॉन वी एस आर। इसको भी डब्बे में, सोन पापड़ी के डब्बे में क्या कर देता हूं? पैक कर देता हूं। यही है वो डायरेक्शन जिसमें अगर आप अपने स्विमर को कुदाते हो तो आपका स्विमर ग्राउंड से जब आप देखोगे तो आपको ऐसा जाता हुआ दिखेगा, ए से बी। ड्रिफ्ट जीरो हो गया, ड्रिफ्ट जीरो हो गया। अच्छा, अब ध्यान से देखो, क्या मैं जीरो ड्रिफ्ट को शॉर्टेस्ट पाथ भी बोल सकता हूं? क्या मैं जीरो ड्रिफ्ट को शॉर्टेस्ट पाथ भी बोल सकता हूं? हाँ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक। अच्छा, क्या मैं एग्जैक्टली अपोजिट पॉइंट भी बोल सकता हूं? एग्जैक्टली अपोजिट पॉइंट भी बोल सकता हूं, बिल्कुल बोल सकते हैं। तो आपको जो क्वेश्चन मिलेगा उसमें जीरो ड्रिफ्ट भी लिखा हो सकता है, शॉर्टेस्ट पाथ भी लिखा हो सकता है, एग्जैक्टली अपोजिट पॉइंट भी पूछ सकता है। आपसे ये भी पूछ सकता है कि किस एंगल में स्विमर को कुदाया जाए, तो भैया आप थीटा निकाल दोगे कैसे? वी आर बाय वी एस आर से। ये सारी कंडीशन तभी पॉसिबल है जब वी आर की वेलोसिटी क्या हो? जब रिवर की वेलोसिटी स्विमर की वेलोसिटी से क्या हो? कम हो। क्लियर? पक्का? 100%? हाँ सर 100%। क्लियर है? जी सर एकदम क्लियर है। अच्छा, अब अगर आपसे कोई पूछ ले कि चलो बेटा Vs की वैल्यू और निकाल कर बता दो, Vs की वैल्यू यहां कितनी होगी, तो आप Vs की वैल्यू नहीं निकाल सकते क्या? ये देखो VR है, VR को इधर ले जाओ, दिस इज योर VR। अरे हाँ कि ना, Vs की वैल्यू निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे निकालोगे? अंडर रूट VSR का स्क्वायर माइनस VR का स्क्वायर इज इक्वल टू Vs का स्क्वायर। लो, कुछ भी नहीं है। अगर आप कंसेप्ट समझ रहे हो तो आपको ये क्वेश्चन आराम से बन जाएगा, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। बात समझ में आई? हाँ सर समझ में आ गई है, ठीक है ना। तो देखो, पहले आपको सिर्फ और सिर्फ ये याद रखना है कि भाई कौन सा कंपोनेंट रिवर क्रॉस कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कौन सा कंपोनेंट ड्रिफ्ट कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब वो बोले मिनिमम टाइम करना है, कर दिया। उसने बोला मिनिमम ड्रिफ्ट करना है, कर दिया। उसके बाद वो कुछ भी पूछ ले, डायरेक्शन पूछ ले, आपसे वो Vs का वैल्यू पूछ ले, आप निकाल सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं। समझ में आई? समझ में आई? हाँ सर समझ में आ गई। अच्छा, अब तीसरी कंडीशन है ना, वो बोल रहा है कि रिवर की वेलोसिटी क्या है भैया? स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर की वेलोसिटी से ज्यादा है। ये उसने खुद ही बोल दिया, तो मैंने बोला कि अगर तुम ये बोल रहे हो तो फिर मेरी एक बात और सुन लो, ठीक। मैंने बोल दिया देन ड्रिफ्ट कांट बी जीरो, देन ड्रिफ्ट कांट बी जीरो। ये मैंने बोला है। किसने बोला है? ये मैंने बोला। ये आपने भी बोला होगा, है ना, कि भाई अब हम ड्रिफ्ट जीरो नहीं कर सकते। अगर आप ये बोल रहे हो तो फिर मैं ये बोल रहा हूं। अगर आप ये बोल रहे हो, अगर आप ये बोल रहे हो तो मैं ये बोल रहा हूं, ठीक है। ओके, तो फिर वो बोला ग्रीन कलर से वो बोल रहा है ना, ठीक है। फिर वो बोला तो बेटा तो फिर ऐसा करो, अगर ड्रिफ्ट जीरो नहीं कर सकते, तो फिर ऐसा करो, ड्रिफ्ट मिनिमाइज कर दो। ड्रिफ्ट क्या कर दो? मिनिमाइज कर दो। ड्रिफ्ट क्या कर दो? मिनिमाइज कर दो, ठीक है। अगर आप ड्रिफ्ट जीरो नहीं कर सकते तो ड्रिफ्ट को मिनिमाइज कर दो। मैंने बोला ठीक है, कर देते हैं। अगर ड्रिफ्ट को मिनिमाइज करना है तो पहले मुझे ये बताओ ड्रिफ्ट का फॉर्मूला है क्या? ड्रिफ्ट को अगर मिनिमाइज करना है तो पहले मुझे बताओ ड्रिफ्ट का फॉर्मूला है क्या? देखो मैं कुछ भी नहीं देखूंगा,
कुछ भी नहीं देखूंगा, कैसे बनाना है जरा समझना। देखो क्या मैंने बोला कि वी आर माइनस वी एस आर साइन थीटा इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्रिफ्ट, रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्रिफ्ट, फॉर ड्रिफ्ट, ये बात मैंने कहीं बोली आपसे? हाँ सर बिल्कुल बोली। जितनी देर में हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट होगा उतनी ही देर में वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट भी हो जाएगा, ठीक, हाँ कि ना? ठीक है, तो मैं बोल रहा हूं डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल यानी कि ड्रिफ्ट जो है वो होगा वेलोसिटी इनटू टाइम, वेलोसिटी इनटू टाइम। तो जितने टाइम में रिवर क्रॉस होगी उतने ही टाइम में ड्रिफ्ट भी हो जाएगा, ठीक है। तो रिवर क्रॉस होने का टाइम कितना है? रिवर को क्रॉस कराने के लिए कौन सी वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल थी? वी एस आर कॉस थीटा। कितना कितना विड्थ हमको क्रॉस करना था? डी, तो डी अपॉन वी एस आर कॉस थीटा यहां लिख देंगे। तो लो भाई ड्रिफ्ट का फॉर्मूला आपके सामने आ गया है, वी आर माइनस वी एस आर साइन थीटा इंटू कितना टाइम लगा भैया? जितने टाइम में रिवर क्रॉस हुई है उतने ही टाइम में ड्रिफ्ट हो गया है, ठीक है। तो ये टाइम कितना होगा? डी अपॉन वी एस आर कॉस थीटा। कुछ गलत कहा? नहीं। अब हमको बोला है कि ड्रिफ्ट मिनिमाइज कर दो, ड्रिफ्ट क्या कर दो? मिनिमाइज कर दो। तो भैया मैं क्या करूंगा? ड्रिफ्ट को विद रिस्पेक्ट टू थीटा क्या कर दूंगा? डिफरेंशिएट करके इक्वल टू 0 कर दूंगा। क्या कर दूंगा? इक्वल टू 0 कर दूंगा। अगर मैं ये करता हूं तो इससे मैं क्या कर रहा हूं? ड्रिफ्ट को मिनिमाइज कर रहा हूं। तो मेरे पास एक कंडीशन आएगी, साइन थीटा इज इक्वल टू वी एस आर अपॉन वी आर, वी एस आर अपॉन वी आर, दिस इज द कंडीशन। ये वो कंडीशन है, कंडीशन फॉर मिनिमम ड्रिफ्ट, कंडीशन फॉर मिनिमम ड्रिफ्ट, फॉर मिनिमम ड्रिफ्ट बेटा, कंडीशन फॉर मिनिमम ड्रिफ्ट। ओके, अब एक बात बताओ, ये जो मिनिमम ड्रिफ्ट की कंडीशन आपने लगाई है इसमें यहां से बात स्टार्ट हुई थी? हाँ, इसमें ऑलरेडी हमने बात स्टार्ट की है कि रिवर की वेलोसिटी स्विमर की वेलोसिटी से ज्यादा है, तभी यहां पर ड्रिफ्ट मिनिमम होगा, 0 नहीं होगा। दिस ड्रिफ्ट कांट बी 0, 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 ठीक है, इसकी बात कर रहा हूं। ये सिर्फ मिनिमाइज हो सकता है, 0 नहीं हो सकता। बात समझ में आई? हाँ सर समझ में आ गई, पक्का? चलो अब एक चीज मैं आपका टेस्ट कर लेता हूं, फटाफट मुझे बताना, फटाफट मुझे बताना, फटाफट फटाफट रिवर बना दूं मैं, ठीक है, रिवर बना दूं मैं, रिवर बना दूं मैं। चलिए, एक बेटा कहाँ जा रहे हो? इधर आओ, इधर आओ। हाँ, मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं, अगर मान लो ए बी अपोजिट पॉइंट, ठीक, मुझे शॉर्टेस्ट टाइम में, सबसे मिनिमम टाइम में रिवर को क्रॉस करना है तो क्या होगा बताओ जरा फटाफट। अगर सबसे शॉर्टेस्ट टाइम में मुझे रिवर को क्रॉस करना है तो मुझे स्विमर को इस डायरेक्शन में कूदाना पड़ेगा, है ना? याद करके रखो भाई, अगर मुझे मिनिमम टाइम में करना है सब कुछ तो मुझे थीटा क्या करना पड़ेगा? 0 डिग्री करना पड़ेगा। थीटा मैंने 0 डिग्री कर दिया, तो स्विमर की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू रिवर क्या होगी? ये होगी, दिस इज योर रिवर की वेलोसिटी, है ना? तो इनका रिजल्टेंट आएगा वीएस यहां कहीं जो इधर पहुंच जाएगा। क्लियर बात है? हाँ सर बिल्कुल क्लियर बात है। अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ भाई किस डायरेक्शन में गया है तो आप बोलोगे tan phi इज इक्वल्स टू VSR अपॉन VR। अगर आपसे कोई बोलेगा कि VS की वैल्यू बता दो तो VS की वैल्यू आप कैसे निकालोगे? अंडर रूट VSR का स्क्वायर प्लस VR का स्क्वायर। क्लियर? याद हुआ? समझ में आया? हाँ सर समझ में आ गया, पक्का? सर मिनिमम टाइम में तो बहुत ड्रिफ्ट हो रहा है, देखो मिनिमम टाइम में तो बहुत ड्रिफ्ट हो रहा है, लेकिन उसे मतलब नहीं ना। क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ उसे मतलब है कि आप मिनिमम टाइम में रिवर क्रॉस कर दो, मिनिमम टाइम में क्या कर दो? रिवर को क्रॉस कर दो। ड्रिफ्ट ड्रिफ्ट कुछ हो रहा है होने दो, मुझे कोई मतलब नहीं। मुझे मतलब है तो सिर्फ और सिर्फ मिनिमम टाइम से रिवर को क्रॉस करने में। अच्छा, मैंने कहा ठीक है, वेरी गुड। अगर कोई मुझे बोले कि शॉर्टेस्ट पाथ से रिवर को क्रॉस करना है तो इसका मतलब यह है कि ड्रिफ्ट क्या करा लो? 0 करा लो। इसका क्या मतलब है? ड्रिफ्ट क्या करा लो? 0 करा लो। अगर मुझे ड्रिफ्ट को 0 करना है, अगर मुझे ड्रिफ्ट को 0 करना है तो ऑब्वियस सी बात है मेरा जो स्विमर है वो एग्जैक्टली अपोजिट पॉइंट पर पहुंचेगा, ठीक है, एग्जैक्टली
अपोजिट पॉइंट पर पहुंचेगा। ये ए है, ये बी है, ठीक। इसका मतलब ये है कि मुझे स्विमर को किसी एंगल पर कुदाना पड़ेगा। कॉमन सेंस है ना बेटा, किसी एंगल पर स्विमर को कुदाओगे, उस पर रिवर की वेलोसिटी ऐड होगी तो वो कहां तैरने लग जाएगा, इस डायरेक्शन में फाइनली तैरने लग जाएगा जब आप ग्राउंड से देखोगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि मैं इसे किसी पर्टिकुलर एंगल पे फेंकूंगा। ये एंगल आप कैसे फाइंड आउट करोगे, ये एंगल आप कैसे फाइंड आउट करोगे, साइन थीटा इज इक्वल टू वी आर अपॉन वी एस आर से, क्योंकि रिवर की वेलोसिटी तो दी जाएगी, स्विमर का जो एफर्ट है वो भी आपको दिया जाएगा, है ना। उससे आप क्या निकाल सकते हो भैया, इस एंगल पर हम कुदाएंगे अगर अपने स्विमर को, तो पक्की बात है कि रिवर की वेलोसिटी के साथ एडअप होकर जो रिजल्टेंट हमें मिलने वाला है वो इसी डायरेक्शन में मिलेगा। समझे या नहीं समझे? हाँ सर समझ गए। इस Vs की वैल्यू आप कैसे निकालोगे बेटा, इस Vs की वैल्यू आप कैसे निकालोगे, Vs इज इक्वल्स टू अंडर रूट VSR का स्क्वायर माइनस VR का स्क्वायर। लो क्लियर, दिस इज द कंडीशन फॉर शॉर्टेस्ट पाथ या जीरो ड्रिफ्ट। किस एंगल पे कुदाना है अगर पूछता है तो आप ये कर बता दोगे, है ना। स्विमर की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या दिखाई देगी वो आप ये बता दोगे। क्लियर है कि नहीं? हाँ सर। और तीसरी कंडीशन तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, वो ये है, ठीक है। तो अगर आपको कुछ देखना है तो फटाफट देख लो इसको। मेरे ख्याल से इतना आपका एक शॉर्ट रिवीजन काफी होगा रिवर स्विमर कंसेप्ट के लिए। हमने यहां से स्टार्ट किया था और हम यहां तक पहुंच गए हैं। चलो अब इसका एप्लीकेशन कुछ क्वेश्चंस में देख लेते हैं और समझते हैं जरा क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। क्वेश्चन है बोट कैन बी, अब देखो स्विमर हो बोट हो एक ही बात है, कुछ अलग अलग बात नहीं है। आवाज आ रही है मेरी? हाँ ठीक है। अब बोट कैन बी रोड एट 5 मीटर पर सेकेंड इन स्टिल वाटर। बोट यानी कि आपको स्विमर की वेलोसिटी दे दी गई, वेलोसिटी ऑफ स्विमर इन स्टिल वाटर, VSR दे दिया है आपको 5 मीटर पर सेकेंड। लिखते चलो, आपको VSR दे दिया गया है कितना, 5 मीटर पर सेकेंड इन स्टिल वाटर। इट इज यूज टू क्रॉस अ 200 मीटर वाइड रिवर, ठीक है। आपको D की वैल्यू दे दी गई है कितनी, 200 मीटर। आगे फ्रॉम साउथ बैंक टू नॉर्थ बैंक द रिवर करंट हैज यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड, यानी कि आपको वेलोसिटी ऑफ रिवर दे दी गई है 3 मीटर पर सेकेंड, ठीक। ड्यू ईस्ट इन विच डायरेक्शन मस्ट इट स्टीयर्ड टू क्रॉस द रिवर परपेंडिकुलर टू द करंट। अब वो बोल रहा है कि अगर हमको परपेंडिकुलर टू द करंट क्या करना है, जाना है, ठीक है, शॉर्टेस्ट पाथ में जाना है तो क्या करना होगा वो पूछ रहा है, किस डायरेक्शन में कूदना होगा। आइए जरा बात करते हैं। अरे तो बहुत पतला हो गया, मोटा करना है थोड़ा सा इसको। हाँ ये रिवर है, मतलब रिवर का एक किनारा ये, एक किनारा ये, ठीक। वो बोल रहा है कि आप अपने स्विमर को किस डायरेक्शन में कुदाओ, किस डायरेक्शन में कुदाओ कि वो क्या करे, शॉर्टेस्ट पाथ में जाए। किस डायरेक्शन में कुदाओ कि वो शॉर्टेस्ट पाथ में जाए। आपको ये थीटा निकालना है, ऐसे एंगल में कुदाना है आपको कि इन दोनों का जो रिजल्टेंट आए वो ये आना चाहिए। ऐसा केस हमने देखा है, शॉर्टेस्ट पाथ का केस हमने देखा है, याद करो। शॉर्टेस्ट पाथ का केस हमने देखा है, शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट पाथ का केस हमने देखा है। आओ जरा याद करें, पीछे चले जरा। शॉर्टेस्ट पाथ का केस हमने देखा है। हाँ वो पूछ रहा है किस एंगल में कुदाना चाहिए, तो हम इसका यूज कर सकते हैं फॉर्मूले का, साइन थीटा इज इक्वल टू VR अपॉन VSR, VR अपॉन VSR। चलो बस यही चीज तो मैं बता रहा था, इतना समझ गए तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एंगल पता करना है, पहला पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू VR अपॉन VSR। VR की वैल्यू आपको कितनी दी गई है, 3 मीटर पर सेकेंड दी है ना। हाँ 3 मीटर पर सेकेंड और 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। 3 मीटर पर सेकेंड और 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है पक्का। हाँ सर, तो यहां पर आपको वैल्यू पता चल जाएगी। साइन थीटा अगर 3/5 है तो ये आपको ट्राइंगल पता होगा, अगर ये थीटा है, परपेंडिकुलर 3 है, हाइपोटेनियस 5 है, तो बेस क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ, 37 डिग्री। थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 37 डिग्री। तो आपको अपने स्विमर को 37 डिग्री पर कुदाना है ताकि वो क्या करे, सीधे शॉर्टेस्ट पाथ को फॉलो करते हुए अपोजिट पॉइंट पर पहुंच जाए। पहला पार्ट क्या कर लिया हमने, सॉल्व कर लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, टाइम टेकन इन अबव केस। इसमें टाइम कितना लगा होगा, इसमें टाइम कितना लगा होगा, आइए बात करते हैं। अब ये मिनिमम टाइम तो नहीं है, हमको टाइम निकालना है। क्या निकालना है, टाइम निकालना है। आओ सॉल्व करते हैं इसको, ठीक। टाइम निकालने का फॉर्मूला, टाइम निकालने का फॉर्मूला यार, इसका कॉस कंपोनेंट ऊपर की तरफ होगा जो रिस्पॉन्सिबल होगा रिवर को क्रॉस कराने के लिए। हाँ सर, कितनी डेप्थ है,
कितनी विड्थ है, सॉरी कितनी विड्थ है भैया, 200 मीटर की विड्थ है। कितनी विड्थ है, 200 मीटर की विड्थ है, ठीक है ना। टाइम निकाल लेते हैं, डी अपॉन वी एस आर कॉस थीटा कितना निकाला है, 37 डिग्री, है ना। अरे भाई इसी का तो कॉस कंपोनेंट होगा जो क्या करेगा, रिवर को क्रॉस कराने में मदद करेगा, रिस्पॉन्सिबल होगा, हाँ कि ना, हाँ सर। तो ये हो गया 200 मीटर, 200 मीटर डिवाइड बाय cos 37 कितना होगा बताओ। cos 37 इज बेस अपॉन हाइपोटेनियस, 4/5 VSR की वैल्यू है 5 इंटू 4/5, 5 से 5 कट गया, 4 पंचे 20, तो कितना आ गया टाइम, 50 सेकेंड। कितना आ गया, 50 सेकेंड, हाँ कि ना, हाँ सर। चलो वेरी गुड, तो यहां पर टाइम कितना आ गया भाई, 50 सेकेंड। क्लियर। थर्ड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन क्या है भाई, थर्ड ऑप्शन क्या बोल रहा है आपसे, फाइंड थीटा फॉर टी मिनिमम एंड ड्रिफ्ट। अच्छा हमको क्या निकालना है, मिनिमम टाइम के लिए थीटा निकालना है, मिनिमम टाइम के लिए थीटा निकालना है और ड्रिफ्ट पता करनी है। उसी केस में क्या पता करनी है, ड्रिफ्ट पता करनी है। तो देखो चलो पीछे चलते हैं जरा, जब हमने टी मिनिमम की बात की थी, कहाँ गया टी मिनिमम की, जब हमने बात की थी तो टी मिनिमम के लिए हमने बोला था कि थीटा क्या करना पड़ेगा, जीरो करना पड़ेगा, ठीक। टी मिनिमम के लिए थीटा क्या करना पड़ेगा, जीरो करना पड़ेगा। थीटा जीरो करना मतलब आपको अपने स्विमर को कहां कुदाना पड़ेगा, सीधा सीधा कुदाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, सीधा सीधा कुदाना पड़ेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई, हाँ सर। पक्का, जी सर पक्का, 100%। चलो वेरी गुड, तो हम बात करते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। कहां गया कहां गया कहां गया क्वेश्चन, हाँ हमको थीटा पता करना है मिनिमम टाइम के लिए। तो मिनिमम टाइम के लिए थीटा क्या होता है भाई, जीरो होता है। मिनिमम टाइम के लिए थीटा क्या होता है, जीरो होता है। थीटा इज इक्वल टू जीरो फॉर टी मिनिमम। आई बात समझ में। अच्छा उस पर ड्रिफ्ट कितना हो जाएगा, अब मुझे बताओ ड्रिफ्ट कितना हो जाएगा। अगर मिनिमम टाइम की हम बात करें तो उसमें ड्रिफ्ट कितना हो जाएगा, ओहो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, मिनिमम ड्रिफ्ट का फॉर्मूला आपको लगाना है। हमने ए पार्ट सॉल्व कर लिया है, हमने बी पार्ट सॉल्व कर लिया है, सी पार्ट भी हमने सॉल्व कर लिया है। मिनिमम टाइम कितना होगा इतना पता नहीं कर सकते। मिनिमम टाइम ये देखो, टाइम मिनिमम हमको निकालना है, मिनिमम टाइम कितना होगा मुझे बताओ। मिनिमम टाइम के लिए आप अपने स्विमर को सीधा सीधा कुदा देते हो, क्या करते हो, सीधा सीधा कुदा देते हो, ठीक है ना। तो स्विमर की जो वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकंड है, वो इस डायरेक्शन में आ जाएगी, ठीक है। तो उसको 200 मीटर क्रॉस करना है 5 मीटर पर सेकंड से, तो कितना आ जाएगा 40। अरे हाँ कि ना, हाँ कि ना। तो यहां पर मिनिमम टाइम कितना आ गया, 40 सेकेंड। अब इस मिनिमम टाइम में ड्रिफ्ट कितना होगा वो ये पूछ रहा है, ठीक है। चलो तो देखते हैं भैया, ड्रिफ्ट 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 कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल, ठीक है, कौन सी, वीआर। वीआर की वैल्यू कितनी है, 3 मीटर पर सेकेंड। सीधा सीधा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 3 इंटू 40, कितना, 3 इंटू 40, तो 120 मीटर का ड्रिफ्ट आ जाएगा। अब आप बोलोगे सर आपने तो बोला था वी आर माइनस वी एस साइन थीटा होता है रिस्पॉन्सिबल। अरे भैया जब आपने इसको सीधा सीधा कुदा दिया, ऐसा इस डायरेक्शन में कुदाओगे तो इसका कहां से कंपोनेंट निकालोगे, समझे कि नहीं, हाँ सर ओके वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, हमने तीनों ऑप्शन कर लिए कि नहीं कर लिए, ए बी सी, हाँ तीनों कर लिए सॉल्व। आ जाओ। अ मैन कैन स्विम एट अ स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकंड इन स्टिल वाटर, यानी कि आपको वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर दे दी है कितनी, 2 मीटर पर सेकंड, ठीक। He starts swimming in a river at an angle of 150 degree to the direction of water flow, 150 degree to the direction of water flow, यहां से 150 डिग्री यानी कि 90 प्लस 60, 9 6 15, 150 डिग्री, ठीक है ना। एंड रीचेस डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट, ठीक है। फाइंड स्पीड ऑफ फ्लोइंग वाटर, आपको वीआर निकालना है। क्या निकालना है आपको, वीआर निकालना है। यहां पर नदी है भैया, ऐसी आपको नदी दी गई है और रिवर जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है वहां से 150 डिग्री, इस डायरेक्शन में रिवर है, यहां से 150 डिग्री मतलब ये, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री, ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री, तो यहां से टोटल कितना हो जाएगा 150 डिग्री, ठीक है। मैन कैन स्विम एट अ स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्टिल वाटर, ही स्टार्ट स्विमिंग इन अ रिवर एट एन एंगल ऑफ 150 डिग्री टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लोइंग वाटर, ठीक है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ स्विमर। आपसे वो पूछ रहा है वीआर की वैल्यू निकाल कर बता दो। अगर आपका स्विमर कहां पहुंच रहा है, अपोजिट पॉइंट पर पहुंच रहा है। अगर आपका स्विमर कहां पहुंच रहा है, अपोजिट पॉइंट पर पहुंच रहा है, ठीक है। तो अपोजिट पॉइंट पर अगर पहुंच रहा है तो उसका फॉर्मूला हमको बताया साइन थीटा इज इक्वल टू वी आर अपॉन वी एस आर। साइन थीटा यानी कि साइन 60, साइन 60 कितना होता है √3/2,
साइन 60 होता है √3/2। VR की वैल्यू हमको निकालनी है। VSR आपको कितना दिया गया है भाई, 2 मीटर पर सेकेंड। काट दिया तो VR की वैल्यू कितनी आ गई, √3 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? पहला क्वेश्चन सॉल्व। दूसरा, इफ विड्थ ऑफ रिवर इज 1 किलोमीटर, आपको विड्थ ऑफ रिवर कितनी दी गई है भैया, 1000 मीटर दी गई है। ठीक है, देन कैलकुलेट द टाइम टू क्रॉस द रिवर। अब आपको टाइम कितना लगेगा ये पता करना है। ये मिनिमम टाइम नहीं है, ये मिनिमम टाइम नहीं है, अब आपको बस टाइम पता करना है। तो टाइम कैसे निकालोगे बताओ? इसका कंपोनेंट ये जो रिस्पॉन्सिबल होगा रिवर क्रॉस कराने के लिए, बिल्कुल सही। कितना डिस्टेंस कवर करना है, 1000 मीटर। किस वेलोसिटी से, इसके कंपोनेंट से। तो VSR cos 60 से कवर करना है। 1000 डिवाइडेड बाय VSR की वैल्यू कितनी है, 2 मीटर पर सेकेंड, इंटू cos 60 कितना आएगा, 1/2। कट गया तो t की वैल्यू कितनी आ गई, 1000 सेकेंड। t की वैल्यू कितनी आ गई, 1000 सेकेंड। क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। आज पता नहीं बहुत ज्यादा अनईजी लग रहा है, सॉरी फॉर दैट। ठीक है, तो यहां पर बहुत बेसिक तरीके से हमने क्या कर लिया है, रिवर्स मिरर प्रॉब्लम को, कंसेप्ट को समझ लिया है। आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ इस लेक्चर को चुपचाप देख लेना है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं करना। दूसरी बात, ध्यान से ये सोचना है आपको कि आप जब इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको एक टेलीग्राम लिंक मिल जाएगी, उस टेलीग्राम लिंक को आप फॉलो कर लीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं आपको वो टेलीग्राम लिंक पर, और इस लेक्चर का जो PDF नोट है वो भी उस टेलीग्राम लिंक पर आपको मिल जाएगी। ठीक है ना? तो चलिए करते हैं लेक्चर को खत्म, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक सावधान रहिए, सतर्क रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।